नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन टीवी और मैं हूं आपके साथ शबनम। देश भर में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ द्वारा जनवरी 2026 के लिए जारी किए गए हालिया ड्रग अलर्ट में कुल 218 दवाइयां, कफ सिरप और इंजेक्शन के सैंपल मानकों पर विफल पाए गए हैं। इनमें हृदय रोग, मिर्गी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध शैम्पू, क्रीम, पाउडर, मेहंदी और आयरन की गोलियों की गुणवत्ता भी संदिग्ध पाई गई है। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि 3 दवाइयां पूरी तरह से नकली मिली हैं। विभिन्न राज्यों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक 71 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की 28 और गुजरात की 23 दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरी। इस सूची में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की जान जाने के बाद से दवाइयों की निगरानी अत्यधिक सख्त कर दी गई है। ताजा रिपोर्ट में देश भर से कफ सिरप के 58 सैंपल फेल हुए हैं, जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी को दर्शाता है। न केवल जीवन रक्षक दवाएं बल्कि सौंदर्य और प्रसाधन उत्पादों में भी घातक रसायनों की मौजूदगी पाई गई है। अहमदाबाद की एक कंपनी के प्रसिद्ध व्हाइट टोन फेस पाउडर का सैंपल भारी धातुओं और लेड की अनियंत्रित मात्रा के कारण फेल हो गया है, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। इसी तरह मिर्गी के इलाज की फेनिटाइन टेबलेट, डिप्रेशन और माइग्रेन की दवा अमिट्रिप्टिलाइन, कैंसर के उपचार के प्रयुक्त इंजेक्शन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली एट्रोवेस्टाटिन और हृदय रोगों में इस्तेमाल होने वाली क्लोपिडोग्रिल जैसी दवाइयों के विशिष्ट बैच भी गुणवत्ता परीक्षण में मात खा गए हैं। इस गंभीर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने स्पष्ट किया है कि दवा उत्पादन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के माध्यम से उद्योगों की निरंतर जांच की जा रही है और मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को न केवल नोटिस जारी किए गए हैं, बल्कि कई उद्योगों में उत्पादन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्तमान में ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित दवाइयों के बैच को बाजार से वापस मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य में होने वाली किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए ईएन टीवी। नमस्कार।